हेलो देसी बालक, हाउ आर यू एवरीवन। कैसे हैं तो आप लोग? जय हिंद। तो हमारा ये पहला वीडियो जो कि टोटली इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, जो सीबीएसई में सबसे ज़्यादा जिस चैप्टर की वेटेज है, जिस चैप्टर की वैल्यू है, तो बिड़ू बाबा हम वही आज का चर्चा करेंगे। तो ये हमारा साइंस है एंड आप सबों का तहे दिल से वेलकम है हमारे इस सीबीएसई गुरुकुल के चैनल में। ये जो चैनल है हमारा है और आपका सहयोग से है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर हैविंग मी हियर एंड वाचिंग मी। तो देख लीजिए, जो टेंथ का जो साइंस है, जो चैप्टर हमारे पास है फिजिक्स का, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स का, वो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है बालक, बच्चा। वो बच्चा पार्टी हमारा आता है लाइट। लाइट के बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर है जो रिलेटेड टू लाइट है, मतलब लाइट के फिनोमिना पे ही पढ़ना है, वो हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है। लाइट का जहां पे हम वेटेज देखें तो जनरली 7 से 8 और अप्रोक्सीमेटली 7 से 9 मार्क्स का पूछा जाता है। और टोटल जो हमारा फिजिक्स का मार्क्स होता है 80 में, वो 25 मार्क्स का होता है। 25 मार्क्स फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री और 30 का रहता है हमारा बायोलॉजी। तो 25 का वेटेज में देखें तो 8 मार्क्स ही मैटर करता है भाई, मैटर करता है। उसके बाद हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड जो कि है 3 से 4 नंबर। मार्क माय वर्ड, मेरे पास शब्दों को भाई सुन लो, याद रख लो, कितने से कितने नंबर का होता है? 3 से 4 मार्क्स का होता है। 3 से 4 मार्क्स का होता है। यहाँ पे मैं आपको नोट करके पॉइंट करके दिखा दे रहा हूँ। 3 से 4 मार्क्स का होता है। 3 से 4 मार्क्स का होता है भाई, 3 से 4 मार्क्स का होता है बिड़ू। फिर हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे लाइट का वेटेज है उसी तरीके का इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज है। और जो हम लोग 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे टोटली बेस्ड ऑन द डीसी। डीसी आई मीन टू से हमारा है डायरेक्ट करंट पे पढ़ेंगे। डीसी हम आगे चल के आपको बताएंगे। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट क्या है हम अभी आगे बताएंगे। इसका ग्राफ कैसा होता है, कांस्टेंट ग्राफ होता है, अल्टरनेटिव ग्राफ अलग ग्राफ होता है, वो आगे चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की भी हमारी वेटेज है 8 से 10। अगर ये दोनों पे हम लोग पकड़ बना ले, थोड़ा सा बेहतरीन रूप से पढ़ ले मेरे भाइयों बालक। अगर थोड़ा सा लगाना यार, इतनी चुकी लगाना छोटा सा, तो 8 आप मान लो कि 16 मार्क्स तो यहीं पे क्लियर हो गया हमारा। 30-32 में हमारा 16 मार्क्स यही क्लियर हो गया। अगर 33 पे पासिंग मार्क्स होते हैं तो हमारे 16 मार्क्स यहीं पे मिल जाते हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिस तरीके से लाइट का रिलेशन इसके साथ है, हर का एक दूसरे से संबंध होता है यार, संबंध बहुत बड़ा चीज है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का संबंध है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम रिलेशन पढ़ेंगे, जहाँ पे करंट वहाँ पे आपको मैग्नेट मिलना, और मैग्नेट जहाँ पे वहाँ उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आसपास हम तुम्हारे आसपास मिलेंगे ही, करंट रहेगा ही। तो एक बार फिर से हम छोटा सा क्विक कॉर्नर में रिकॉल करते हैं, सो कॉल्ड क्विक रिकॉल, कि जो हमारा साइंस का फिजिक्स का जो चैप्टर है, फिजिक्स का वो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर दैट इज द लाइट, प्रकाश। लाइट में भी हमारा चैप्टर है, 2 भाग में बटेगा बालक, 2 भाग में बटेगा। एक हमारा देख लीजिए, जिसको मैं अभी इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से एक छोटा सा घर में उसको घेर रहा हूं। उसमें हमारा है रिफ्लेक्शन। 6 के साइंस में भी रिफ्लेक्शन, 7 में भी, 8 में भी, सिर्फ 9 को छोड़ के रिफ्लेक्शन मिलेंगे। अब देखिए, रिफ्लेक्शन के बाद हमारा जो सेकंड आता है इंपॉर्टेंट, वो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ रखा है, कि थोड़ा सा इसमें हमको एफर्ट लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रयास जरूरी है ना भाई, मजाक की चीज नहीं है राव साहब। ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। और रिफ्रैक्शन का हमारा बहुत ज्यादा रियल लाइफ में एप्लीकेशन है, यूटिलाइजेशन है। और फिर तो मैंने बताया ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आपको ये चारों चैप्टर ना बाई हार्ट होने चाहिए, ज़बान पे होने चाहिए, जहन में होने चाहिए भाई। उसके बाद हमारा आता है बिड़ू इलेक्ट्रिसिटी। ये तो बहुत झकास बवाल ललन टॉप काइंड ऑफ चैप्टर है भाई। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो वी रेडी विद अस फॉर दिस 20
5 मार्क्स। और यहाँ पे हम लोग जो डील करेंगे, यहाँ पे डील करेंगे मोस्टली थ्योरी प्लस PYQs, जो पिछले 4 से 5 साल में CBSE पूछा गया है। NCERT को तो पकड़ के चलना है भाई। इसके सारे क्वेश्चन को वी विल बी डीलिंग टुगेदर, साथ में करेंगे। हम साथ है, बिल्कुल हम साथ है, मूवी की तरह यहाँ पे चलेंगे। PYQs आ गए, उसके बाद जो भी है एक हम लोग रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। रिप्रेजेंटेशन मेरा कहने का मतलब है कि हम एग्जामिनेशन में लिखते कैसे, आपका लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा एग्जामिनर पे एक इम्पैक्ट डालता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी फॉर दिस ब्यूटिफुल वीडियो ऑन द चैप्टर लाइट एंड सो कॉल्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ होल फिजिक्स ऑफ क्लास 10th NCERT। और कोई भी बुक उठा लो भाई, NCERT या स्कूल के भी रेफरेंस बुक्स होंगे, इस चंद होंगे, सबसे हम लोग डील करेंगे। तो मिलके पढ़ना है और खुश रहना बेड़ो, बिल्कुल ललन टॉप। बाय बाय, थैंक यू सो मच, एक बार जय हिंद सभी को।